अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको गार्डनिंग से रिलेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में आम के कुछ ऐसे आम के बारे में बात करेंगे जिस आम में आपका 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, उस आम में नहीं फुटाव हो रहा है, नहीं ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है तो बहुत ही स्लोली हो रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर आम का पौधा आपका क्यों नहीं बढ़ता है, किस कारण नहीं बढ़ता है, कौन सा खाद देना चाहिए, कौन सा खाद नहीं देना चाहिए, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और हाइप भी वीडियो में कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपका बहुत सारे लोगों तक पहुँच पाए और उसको आम के बारे में थोड़ा नॉलेज भी आपको मिल जाए। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, आम का पौधा अगर आपका 6 महीना हो गया, साल भर हो गया और उसमें आपका ग्रोथ नहीं, अचानक से ग्रोथ रुक गया है और ग्रोथ नहीं हो रहा है, पहले ग्रोथ होता था, इसके बाद आपकी देखा जाए तो ग्रोथ भी नहीं हो रहा है या ग्रोथ एकदम रुका हो गया है, या आप नया प्लांट लेके आए थे नर्सरी से और उसको 6 महीना साल भर हो गया मगर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है और धीमे धीमे हो रहा है, तो इस वीडियो में आपको बतला रहा हूँ। तो देखिए, आम का जो पौधा होता है ना, वो थोड़ा धीमा ही ग्रोथ होता है। बाकी जितना फ्रूट प्लांट के हिसाब से देखा जाए तो उसमें थोड़ा धीमा ग्रोथ होता है, पर इतना अगर बहुत ही ज़्यादा धीमा ग्रोथ होता है, इसका मतलब कुछ आपको आम के पौधे में कुछ न कुछ कमी है। और क्या कमी है, सबसे पहले आपको इस वीडियो में जानना ज़रूरी है। देखिए, आम का पौधा दो तरह का मिट्टी में सरवाइव नहीं कर पाता है। एक बहुत ही अगर हार्ड मिट्टी है तो भी आम का पौधा आपका स्लो ग्रोथ होता है, और एक आपका एसिड मिट्टी है, उसमें भी आम का पौधा ग्रोथ नहीं लेता है, या ग्रोथ लेता है तो कलियाँ भी जलने लगता है या कली थोड़ा सा निकल के बंद हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके आम के पौधे में एकदम हार्ड मिट्टी हो चुका है तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो आपको काम करना है, इस मिट्टी को आपको थोड़ा सा हल्का करना ज़रूरी रहता है। देखिए, मिट्टी, आम का जो पौधा होता है उसको थोड़ा हार्डी मिट्टी पसंद आता है, मगर अगर आम के पौधे का बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी हो जाता है तो उसमें आपका ग्रोथ स्लो ही चलेगा, उतना तेज़ी से आपका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ह्यूमिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड और आधा चम्मच आपका सीवीड का घोल बना लेना है, और 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग या पॉट लगाए तो उसमें आपको देना है। उसके देने से पहले आपको 2 से 3 दाना आपको डीएपी को भी देना ज़रूरी रहता है। शुरू में आपको मिट्टी थोड़ा सा कोर लेना है, मिट्टी कोर लेने के बाद उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपका थोड़ा सा डीएपी का 2-4 दाना देना है। डीएपी का दाना जो होता है वो रूट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा ही मदद करता है, कि उसको उसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है, फास्फोरस की खास करके बहुत ज़्यादा मात्रा रहता है, मतलब 46% इसमें आपका फास्फोरस होता है। और फास्फोरस जो होता है वो रूट डेवलप के लिए ही बना होता है। जितना अच्छा रूट डेवलप होगा पौधा, उतना ही तना भी मजबूत होता है और उतना ही हेल्दी भी रहता है और बढ़ाव भी तेज़ी से करता है। तो डीएपी में आप डीएपी का आपका 2-4 दाना दे देना है पहले कोर के। इसके बाद इसमें आपका पानी में घोल मिला के आपका सीवीड आधा चम्मच और आधा चम्मच आपका ह्यूमिक एसिड का घोल बना लेना है, और वो आपको पॉट में दे देना है। वो पॉट में दे देंगे, और पॉट में आपको देने के बाद 2 दिन पानी नहीं देना है। 2 दिन के बाद आप इसमें थोड़ा हर जब भी आपका हल्का मिट्टी सूखा लगे तो आप पानी देते जाना है। तो अगर आपका देखा जाए तो आपका 10 दिन में ही आपका देखेंगे तो न्यू फुटाव आना चालू हो जाएगा और ग्रोथ भी हो जाएगा। ह्यूमिक एसिड जो होता है वाइट रूट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, साथ ही साथ वो मिट्टी को भी थोड़ा सा फोरस करके रख देता है, मतलब उतना ज़्यादा ये टाइट मिट्टी नहीं रहने देता है आपका ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड का उस समय आपको उपयोग करना है अगर आपका मिट्टी एकदम बहुत ही ज़्यादा कड़क हो चुका है तो। अब आपको मान लीजिए आपका मिट्टी का एकदम पीएच लेवल बहुत ही कम है और मिट्टी आपका एसिड है, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा एसिड मिट्टी है उस समय भी आम का पौधा ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं लेगा, वो आपको सिर्फ ज़िंदा रहेगा पौधा, ना ही वो बढ़ेगा और ना ही वो फुलाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपको ज़िंदा रहेगा। कुछ समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिक और डाईबैक से भी पौधा ख़त्म हो जाएगा। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, आम का जो पौधा होता है ना, उसको आपको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे आम का जो पौधा होता है उसको बहुत ही कम कर देखें, बहुत ही कम देखभाल करने की ज़रूरत पड़ता है, उतना ज़्यादा देखभाल इसमें ज़रूरत पड़ता नहीं है। पर कभी कभी आम का पौधा में जो ग्रोथ रुक जाता है, यही 2 कारण के रुक जाता है। तो देखिए,
आपका अगर आम का पौधा में एसिड मिट्टी है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी ऊपर से हटा लेना है और मिट्टी हटा लेने के बाद वो मिट्टी हटा देना है। दूसरा जो आपका मिट्टी तैयार करना है वो आपका 50% आपका मिट्टी लेना है और 50% जो मिट्टी लेना है वो आपका दोमक मिट्टी लेना है। दोमक मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो 50% आपका दोमक मिट्टी लेना है और 50% आपको इसमें चिकनी मिट्टी लेना है। चिकनी मिट्टी जो होता है एक हार्ड मिट्टी होता है और आम का पौधे को क्या होता है, थोड़ा हार्ड मिट्टी पसंद आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं मगर थोड़ा सा आपका इसमें हार्ड मिट्टी पसंद आता है। और अब देखा जाए तो दोमक मिट्टी और चिकनी मिट्टी 50-50% ले सकते हैं या 40% आपको चिकनी मिट्टी आदि लेना है और 50% आपको लेना है दोमक मिट्टी और 10% इसमें 2 साल पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद ये आप थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और ये आपको एक मिट्टी बना लेना है। ये मिट्टी को आपको क्या करना है, जितना भी आप ग्रो बैग गमले का मिट्टी हटाए हैं उसमें ये पूरी तरह से भर देना है, फिलअप कर देना है और किसी भी लकड़ी या किसी भी टूल के मदद से उस मिट्टी को एकदम टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मिट्टी भर के छोड़ देना है, उसको एकदम टाइट करना है और टाइट करने के लिए किसी भी टूल का मदद से उसको अच्छी तरह से मार के उसको टाइट कर देना है एकदम चारों बगल से। ऐसा करके आपको छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद देखेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको 20 से 25 दिन के बाद आपका आना चालू हो जाएगा। ये इतना जल्दी नहीं आता है मगर 20 से 25 दिन में इसका रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा। और इसमें भी चाहिए था आपको 2-4 DAP का दाना दे देना चाहिए, ताकि 2-4 DAP का दाना अगर आप दे देते हैं तो इसमें भी आपका थोड़ा रूट डेवलप हो जाएगा आम के पौधे के लिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। बहुत लोगों का रहता है कि हम आम के पौधा को बढ़ाए कैसे और कैसे इसका तना मजबूत करें। तो देखिए, तना मजबूत करना बहुत ही ईजी होता है। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है आपका प्रूनिंग। अगर आप टाइम टू टाइम अगर आप आम का प्रूनिंग करते हैं समय समय से तो आपका आम का पौधे का जो रहता है तना मजबूत होता रहता है। आम का पौधे के लिए तना मजबूत करने के लिए आपको समय समय पे आपका प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग आपको किधर करना है, तो रिंग के ऊपर से आपको प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करने के बाद आपका बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं लेना है, सिर्फ आपका 2 से 3 हेल्दी ब्रांचेस ही लेना है एक तना से। इससे ज़्यादा आपको ब्रांचेस नहीं लेना है। किसी किसी में आपका 2 ही ब्रांचेस लेना है अगर ताना एकदम कमज़ोर लगे तो। ऐसा आप अगर करेंगे तो आपका आम का पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, ताना भी मजबूत रहेगा और आपका आम के पौधे में फ्रूटिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप रिंग के ऊपर कटिंग करते हैं और 5 ब्रांचेस निकलता है तो आप सोचेंगे हम 5 ब्रांचेस ले लेते हैं तो आपका ताना कहीं ना कहीं जो उसका ब्रांचेस रहता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। जिसके ऐसा नहीं है कि कमज़ोर हो जाता है, तो थोड़ा लेट आपका मैच्योर होता है, इतना जल्दी नहीं होता है। मगर आपका 2 से 3 अगर ब्रांचेस उसमें से सिलेक्टेड रख लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका ब्रांचेस मजबूत हो जाता है और न्यू पुटअप पे भी आपका बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपका खाद जो देना है वो आपको अच्छा खाद ही आपको देना है। जो मैं आपको खाद बोला हूँ यही खाद आपको उपयोग करना है, ये आपको बढ़वार के लिए। तो जिन लोगों के लिए 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, उन लोगों का आम का पौधा का बढ़वार नहीं हो रहा है और एकदम धीमी गति से रुका हुआ है या ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, खास करके उसी लिए उसके ही लिए वीडियो था। तो ये सब अगर आप उपयोग करेंगे आम के पौधे के लिए तो मैं बोलता हूँ 100% आपका आम का पौधा में ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा है ही नहीं कि नहीं बढ़ेगा। सिर्फ मैं आपको बतला ही दिया 2 चीज़ के कारण आपका आम का पौधा में ग्रोथ रुक जाता है। वो दोनों, एक बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी और एक एकदम एसिड मिट्टी। मैंगो प्लांट का एसिड मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड मिट्टी। मैंगो प्लांट सर्वाइव कर लेता है हार्ड मिट्टी, मगर बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी हार्ड हो जाता है तो थोड़ा ग्रोथ इसका स्लो हो जाता है। तो आपको हार्ड मिट्टी ही बनाना है, मगर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा आपको एसिड भी नहीं बनाना है। तो ये सब चीज़ अगर आप अच्छी तरह से याद करते या ध्यान करते तो आपका आम का पौधा में बोलता हूँ 100% आपका ग्रोथ रहेगा और ग्रोथ पे चलेगा। और कभी भी आपका ग्रोथ नहीं होगा। सिर्फ टाइम टू टाइम आपका 6 महीने में या 3 महीने में एक बार आप गोबर की खाद और मिक्स ऑर्गेनिक खाद भी आप इसमें दे सकते हैं। तो आपका आम का पौधा में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही कम आपको देखभाल करना पड़ेगा, ज़्यादा देखभाल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही अच्छा इसमें फुटाव भी होता रहेगा। तो अगर वीडियो ऐसे ही आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन लोगों को थोड़ा मदद मिल जाए इस वीडियो से। तो जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।